प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें कि महाकुंभ से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। हेलीकॉप्टर से अब आप महाकुंभ का दर्शन कर सकते हैं। अब महाकुंभ क्षेत्र का हवाई दौरा आप कर सकते हैं। महाकुंभ में हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो गई है। इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने इसकी शुरुआत की है। एक साथ 3 लोग सफर कर सकते हैं। एक व्यक्ति का किराया मात्र 1296, यानी कि जितना आप प्रयागराज में यानी त्रिवेणी में इस पार से उस पार जाएंगे नाव में बैठकर, उसका किराया लगभग 1500 से 2000 होता है, लेकिन उससे भी कम में अब आप हवाई दर्शन करके प्रयागराज का पूरा दौरा कर सकते हैं। एक वाइड एंगल व्यू आपको देखने को मिलेगा और ये सेवा की शुरुआत हो चुकी है। अब इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने इसकी शुरुआत कर दी है। आपको बता दें एक साथ 3 लोग सफर कर सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति का किराया 1296 रुपए है, यानी कि लगभग 4000 रुपए में 3 लोग वाइड एंगल व्यू से पूरे प्रयागराज की तैयारी और पूरे प्रयागराज का माहौल ले सकते हैं। और ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं कि अगर आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं या विमान में बैठे हैं तो आप किस तरह से आपको व्यू मिलेगा और किस तरह से देखने को मिलेगा। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। शोएब, अब ये कहा जा रहा है कि भाई आप 1296 रुपए में अब आप वाइड एंगल व्यू ले सकते हैं पूरे महाकुंभ का, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल शिवम, ये कह सकते हैं कि मेले का अगर आप आसमान से नज़ारा देखना चाहते हैं तो ये हेलीकॉप्टर सुविधा कुंभ में शुरू हुई है। अरैल से ये सुविधा दी जा रही है, जिसके जरिए जो श्रद्धालु हैं वो एक बहुत ही मामूली अमाउंट पर कम धनराशि के साथ वो हेलीकॉप्टर के जरिए इस पूरे कुंभ क्षेत्र को देख सकते हैं। शिवम, हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे कुछ लोग भी खड़े हैं। आप लोग यहाँ पे मेले में घूमे? हाँ भैया, हेलीकॉप्टर सेवा भी है क्या? आपने ट्राई किया? नहीं, हेलीकॉप्टर सेवा हमने नहीं किया। हम तो पता नहीं, हम तो अभी आए। हमने फिर महाकुंभ में त्रिवेणी घाट में हमने गंगा डुबकी स्नान किया। उसके बाद हम भी बड़ा हनुमान जी के पास आए, वहाँ पे माता। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग ज्यादा प्राथमिकता दर्शन को दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हेलीकॉप्टर की ये सुविधा शुरू की गई है बहुत कम अमाउंट पर, तो लोगों का आकर्षण जरूर है। हालांकि जो कुंभ का अरैल का इलाका है वहाँ से सुविधा की है। हमारे पास कई ऐसे लोग हैं शिवम, अगर आप कुछ सवाल करना चाहें तो मैं उनसे बात करूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, बात करिए, उनसे पूछिए। बिल्कुल। अच्छा, कुंभ का जो तैयारियां हैं या जो कुछ आपने देखा, कैसा लगा, कैसा फील हुआ? तैयारियां तो काफी अच्छी है। हम बोट क्लब गए और वहाँ से हमारा तुरंत स्नान भी हो गया, तो हमको हार्डली 1 घंटे में सब। कहाँ से आए थे आप? हम पुणे से आए। पुणे से आए थे। क्या खास लगा यहाँ पर? जो यहाँ पे इतना बड़ा कुंभ, हजारों करोड़ों लोग आए, उनके लिए जो मैनेजमेंट किया है वो बहुत ही बढ़िया स्तर पर मैनेजमेंट हुआ है। काफी सेक्टर बटे, सब सेक्टर में बढ़िया सब व्यवस्था करा है। कहाँ पे कहाँ जाना है, टोटल सुरक्षा पुलिस लोग भी जगह जगह तैनात है। तो ये बोल सकते हैं कि आप आइए, बिंदास कुंभ मेले में घूमिए। बिल्कुल। देखिए शिवम, जो कुंभ में जो लोग भी आ रहे हैं स्नान करते हैं, माँ गंगा से आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन जो यहाँ की व्यवस्थाएं, अब जैसे ये पुणे से आए हैं, पर इन लोगों ने जो यहाँ की जो बसावट है, पूरा शहर बसता है, सेक्टर में बटा हुआ ये शहर है, एक पूरा नया शहर है। आप बात जरूर प्रयागराज की करेंगे, लेकिन अगर बात करें तो ये कुंभ नगर एक नया जिला कुंभ के लिए बनाया जाता है, जिसके लिए बाकायदा गजल जारी होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे एक अलग जिला घोषित किया। पूरी व्यवस्थाएं अलग जिले की तरह है, तो उस जिले को कितना बेहतर तरीके से बनाया गया। और आज की अगर बात करें तो 10 करोड़ के आसपास श्रद्धालु अब तक यहाँ आ चुके हैं। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पूरे इस 26 फरवरी तक के जो महापर्व है महाकुंभ का, उसमें आएंगे। तो ऐसे में इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच सफाई की व्यवस्था और जो लोग आ रहे हैं उनका जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं रोमांच करता है। और निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कोशिशें की हैं उससे लोग खुश जरूर नजर आ रहे हैं शिवम। शोएब, अब चूंकि ये जिस हवाई दौरे का जिक्र किया जा रहा है, अगर श्रद्धालु इसमें जाना चाहे, मतलब अगर वाइड एंगल व्यू से पूरे महाकुंभ का दर्शन करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? इसका तो एक अलग स्पेस होगा, अलग क्राइटेरिया होगा। वो क्राइटेरिया क्या है? मतलब किस तरह से कोई श्रद्धालु इसमें बैठ करके उन पैरामीटर को फॉलो करके एक वाइड एंगल व्यू इस पूरे समागम का ले सकता है?
बिल्कुल, देखिए शिवम, इसका सीधा सा है कि अरैल का इलाका है जहाँ पर एक प्राइवेट सेक्टर की जो हेलीकॉप्टर ट्रेवल्स करने वाली कंपनी है उसको ये मौका दिया गया है और उसके जरिए से वो ऑनलाइन बुकिंग भी करती है और ऑफलाइन बुकिंग करती है। उसमें जो श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से इस पूरे कुंभ क्षेत्र को देखना चाहता है, उस दृश्य को देखना चाहता है, तो उसको लेकर के ये व्यवस्था की गई है। ये हालांकि कई दिनों से चल रही है और इस हेलीकॉप्टर व्यवस्था में जो एक हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी है उसमें जो सीमित सीट है उसके हिसाब से उनकी बुकिंग होती है और उस हेलीकॉप्टर के जरिए कोशिश ये होती है कि कुंभ के आसपास के क्षेत्र को व्यूज को दिखाया जाए और खासतौर से जो यहाँ पे माँ गंगा के अलावा टेम्पल है, चाहे लेटे हनुमान जी हो, किला में अक्षय वट हो या आसपास का, उन चीजों को दिखाते हुए उस पूरे इलाके में अगर वो हवाई एक तरह से सर्वेक्षण करके देखने का जो मौका है वो मिलता है तो लोगों को क्रेज है इसका, लोग देख भी रहे हैं, लेकिन उसकी संख्या उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये ऑफर है, जो लोग वहां तक पहुंच रहे हैं, हालांकि जो हमारी बातचीत हुई उसके ज्यादातर सीटें बुक रहती हैं, बहुत ज्यादा लोग लाइन में होते हैं और उसके बाद जैसे एक तरह से उसकी जगह बनती है, दूसरे की ऑनलाइन बुकिंग के बाद जो व्यवस्था होती है उसके बाद उनको घुमाया जाता है। इस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कुंभ में लोग जिसका एक तरह से कह सकते हैं आनंद भी ले रहे हैं। लेकिन देखिए ज्यादातर जो प्रायोरिटी होती है, जो बाहर से लोग आते हैं उनका मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा धार्मिक क्रियाकलाप में शामिल हो, क्योंकि यहाँ माँ गंगा है, लेटे हनुमान जी है जो अपने आप में अजूबा है, पूरे दुनिया में कहीं ऐसा नहीं जहाँ हनुमान जी लेटे अवस्था में हो। उसके अलावा जो 13 अखाड़ों में अलग अलग साधु संत हैं, उसमें जो साधु संतों के दर्शन करने का क्रेज है, बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो वहां जा रहे हैं नागा साधुओं को देखने के लिए, उनका आशीर्वाद देने के लिए। तो इन तमाम चीजों का भी फायदा उठा रहे हैं और इस तरह की भी व्यवस्थाएं, चाहे वो टेंट सिटी हो या हेलीकॉप्टर से पूरे मेला को घूमने की व्यवस्था, जैसा आप बता रहे हैं। बिल्कुल शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।